रमजान के माह को लेकर डॉक्टर कलीम अहमद ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। रमजान के महीने में डायबिटीज के मरीज सेहत का रखें ख्याल और बरतें सावधानियां। शुगर के मरीज सहरी और इफ्तार में बरतें सावधानियां और संतुलित आहार लेने से नहीं होगी कोई परेशानी। मैं डॉक्टर कलीम अहमद, MBBS MD मेडिसिन। आज हम डायबिटीज़ को, रमज़ान का महीना आ रहा है तो डायबिटीज़ को रमज़ान के महीने में कैसे कंट्रोल करें इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो रमज़ान के महीने में 14-15 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है तो शुगर लेवल में काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी बारे में हम बात करते हैं कि डाइट को और फिजिकल एक्टिविटी करने से या मेडिसिन में थोड़ा बहुत चेंज करने से कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो डाइट रमज़ान के महीने में 2 मील लेते हैं, अफ्तार और सहरी। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्तार। अफ्तार के वक्त जब शाम के टाइम होता है तो डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत जो है अफ्तार की रोज़ा खोलने की खजूर से करनी चाहिए, क्योंकि खजूर शुगर लेवल बढ़ा देती है और जिससे जो हाइपोग्लाइसीमिया है और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाता है। दूसरा, पेशेंट पानी पिए। डिहाइड्रेशन रहता है, पूरे दिन पानी नहीं पी पाता तो पानी पिए। अब 5-6 गिलास पानी पी सकता है और फ्रूट्स ले सकते हैं, नींबू पानी और जूस ले सकते हैं, दही ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट पूरे अनाज की रोटी खा सकता है, वेजिटेबल्स ले सकता है, जो बेसिकली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। और हाई फैट जो फैटी डाइट्स है उससे बचना है। फिश ले सकता है और चिकन भी थोड़ा बहुत ले सकता है, मीट वगैरह। पल्सेस, दालें वगैरह खा सकते हैं और बीन्स ले सकता है, नट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, अब जो हमें तली वाली चीज़ें हैं जैसे समोसे है, पकौड़ी है, और जो भारी चीज़ें हैं, फैटी चीज़ें हैं, उनसे बचना है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। और पानी ज़्यादा पिए, पानी का इस्तेमाल करें। और खजूर के बारे में मेरा ये राय है कि खजूर 3 से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट ना खाए, क्योंकि एक खजूर में 30 कैलोरी होती है, यानी कि एक खजूर के अंदर जो 1 चम्मच शुगर के बराबर जो है कैलोरी होती है। तो 3 से ज़्यादा ना खाए, जिससे नहीं तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और पानी अफ्तारी के और सहरी के बीच में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, 8 से 10 गिलास पानी पी सकते हैं। बात करते हैं सहरी की। सहरी में जो टाइम है, जो डायबिटिक पेशेंट का टाइम में होना चाहिए, वो बिल्कुल आखिरी वक्त में जो है खाना चाहिए, जब रोज़ा शुरू होने वाला उससे पहले, कुछ पहले, जिससे कि इसका शुगर दवा पेशेंट खाएगा तो शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो शहरी में भी वही है कि शहरी में पेशेंट जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे होल ग्रेन, ये पूरे अनाज की रोटी है, ब्राउन ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, दूध है, ये ले सकता है शहरी में। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की ड्यूरिंग रमज़ान। मोस्टली लोग जो रमज़ान में अफ्तार से पहले एक्सरसाइज करते हैं, रमज़ान से अफ्तार से पहले, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में उस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अगर एक्सरसाइज की तो हाइपोग्लाइसीमिया के होने चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट के लिए मेरी एडवाइस ये है कि डायबिटिक पेशेंट अगर एक्सरसाइज करना चाहता है तो अफ्तारी के 2 या 3 घंटे बाद जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, फिजिकल कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन डायबिटिक कोई भी पेशेंट जो है, 3 तरीके की डायबिटीज़ का पेशेंट जो है 3 तरह की मेडिसिन लेता है। या तो वो खाने वाली दवाई ले रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं, या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ साथ वो इंसुलिन भी ले रहा है, या तीसरा बात है कि इंसुलिन ले रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OHA की, यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की, कि OHA जो है कौन से मतलब दवाई, खाने वाली दवाई लेनी चाहिए। तो रमज़ान के महीने में खास तौर से पेशेंट को, वो डायबिटीज़ पेशेंट को वो दवाई लेनी चाहिए जिनसे कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो। तो इसमें मेनली जो DPP-4 इनहिबिटर्स है, जैसे वीडाग्लिप्टिन है, सीटाग्लिप्टिन है, लीनाग्लिप्टिन से, उनसे हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होते हैं। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट को DPP-4 इनहिबिटर्स जो है रमज़ान के महीने में लेना चाहिए, इससे हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है। तो उसी हिसाब से डोज सेट करनी है। दवाई जो है अफ्तार के वक्त ज़्यादा डोज में लेनी है और सहरी के वक्त कम डोज में लेनी है, क्योंकि सहरी में आपने लिए पूरे दिन भूखे रहेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें जो डोज नॉर्मल पेशेंट्स लेता है उसमें 30% डोज तक रमज़ान में कम करनी पड़ती है, 30% कम कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम, अगर कोई पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ साथ इंसुलिन भी ले रहा है तो हम इसमें पहले तो इंसुलिन बंद करके देखते हैं कि इंसुलिन पेशेंट की स्टॉप कर देते हैं कि इंसुलिन की जरूरत नहीं। तो हम जो दवाई है, खाने वाली दवाई, उन्हीं को सेट करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को ही डोज एडजस्ट करते हैं किस हिसाब से कि इनकी शुगर कंट्रोल रहे। अगर शुगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से कंट्रोल नहीं हो रही है तो साथ में फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी एक टाइम ले सकते हैं, एक टाइम इंसुलिन जो है ले सकते हैं। रात वो भी इंसुलिन जो है हम शाम को अफ्तार के वक्त ही लें, सहरी के वक्त इंसुलिन ना लें, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं जो पेशेंट इंसुलिन ले रहते हैं, जो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं तो उसमें इसी हिसाब से हमें डोज देखनी है पेशेंट की। ज़्यादा डोज हमें देनी है अफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त कम डोज देनी है, उस हिसाब से इनकी डोज एडजस्टमेंट करना है। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यही बात है। और इसके बाद मैं बता दूं डायबिटीज़ के कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। नंबर 1 तो जो डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें इंसुलिन के बगैर जो है शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उन पेशेंट को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जो जिन पेशेंट्स में अनस्टेबल या फ्रेजाइल डायबिटीज़ होती है, इनके शुगर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, शुगर लेवल में शुगर लेवल चेंजेस ड्यूरिंग डे टाइम, जो ड्यूरिंग 24 आवर में जो है शुगर लेवल काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उन पेशेंट को नहीं रखना चाहिए। तीसरा, जिन पेशेंट में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, नेफ्रोपैथी हो, किसी पेशेंट को किडनी खराब हो, हार्ट पेशेंट हो या आंखें खराब हो, जो भी कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको रोज़े नहीं रखने चाहिए। तो मेरी यही सलाह है डायबिटीज़ के रमज़ान के महीने में, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको अपना डाइट का और फिजिकल एक्टिविटी का और मेडिसिन का ख्याल रखना चाहिए। उस हिसाब से हम काफ़ी हद तक इस पर जो है कंट्रोल, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और वो रोज़े रख सकते हैं रमज़ान में। डायबिटीज़ पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।